अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल या इब्न उम्म ला तअख़ुज़ बिलिह्यती वला बिरअसी सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिफुल मुशरिकीन अहफ़ुश शवारिब व औफ़ुल लुहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुहतरम व मुकर्रम नाज़रीन किराम, आज मैं आप हज़रात के सामने एक अहम मौजू लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज इस पैगाम के ज़रिए से मैं आप तमाम मुसलमानों को दाढ़ी की शरई हैसियत और उसकी अहमियत के बारे में कुछ बातें आपके गोशे गुज़ार करना चाहूँगा। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात इस वीडियो को आखिर तक पूरा सुनेंगे और इस पर अमल करेंगे और इसकी अहमियत को अपने दिल में बिठाएंगे। मोहतरम नाज़रीन किराम, दाढ़ी रखने और न रखने का मसला इस्लामी नुक्ते नज़र से जिस कदर वाज़ेह हुआ आया है, इसी तरह इस मादी दौर के अंदर और इस ज़माने में ये मसला उतना ही पेचीदा और मुश्किल बन गया है। हालांकि दाढ़ी रखना ये शायर इस्लाम में से है, अहकामात इस्लाम में से है। हर वो शख्स जो मुसलमान हो, तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करता हो, इस्लाम के अहकामात पर अमल करता हो, वो ज़रूर अपने चेहरे पर दाढ़ी को सजाता है। इसलिए कि दाढ़ी रखना एक ऐसा वाजिब अमल है जिसको चेहरे पर सजाने से तक़वा और परहेज़गारी झलकती है। दाढ़ी को चेहरे पर सजाने से लोगों के अंदर इज़्ज़त का मकाम मिलता है। दाढ़ी को चेहरे पर सजाने से अल्लाह और उसके रसूल खुश होते हैं। कुरान करीम पर अमल होता है, हदीस पाक पर अमल होता है। मोहतरम सामीन किराम, अगर आप तारीख़ का मुताला करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि हर दौर, हर सदी, हर ज़माने में दाढ़ी का रखना मुसलमानों का एक महबूब तरीन मशगला था। अंबियाई कराम ने दाढ़ी रखी, रसूलों ने दाढ़ी रखी, सहाबाई कराम ने दाढ़ी रखी, आइम्मा ने दाढ़ी रखी, ताबिईन ने दाढ़ी रखी, तबे ताबिईन ने दाढ़ी रखी, यहाँ तक के वक्त के जालिम और जाबिर बादशाहों ने भी दाढ़ी रखी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब छोटे थे तो आप फ़िरौन की दाढ़ी पकड़ कर खींचते थे। लेकिन अफसोस है हम मुसलमानों पर कि वक्त के जालिम और जाबिर बादशाह जो खुद खुदाई का दावा कर बैठा था, उसने अपने चेहरे पर दाढ़ी को सजाया हुआ था। लेकिन आज एक ईमान वाला, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखने वाला, कुरान करीम पर ईमान रखने वाला दाढ़ी को चेहरे पर सजाना एक ऐब समझता है। दाढ़ी को चेहरे पर सजाना मर्दाना वक़ार को ख़त्म करने वाला समझता है। अगर किसी से कहा जाए कि भाई दाढ़ी रखिए तो इस बारे में बहस व मुबाहिसा करते हैं और कहते हैं क्या दाढ़ी रखना ज़रूरी है, क्या दाढ़ी का रखना कुरान और हदीस से साबित है, क्या दाढ़ी रखने से क्या फ़ायदा होता है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि दाढ़ी का सबूत कुरान से मिलता है, दाढ़ी रखने का सबूत हदीस से मिलता है, दाढ़ी रखने का सबूत उलमाए किराम के सल्फ़ सालिहीन के अक़वाल से मिलता है। उठाओ कुरान पाक, खोलो पारा नंबर 16 और सूरे मरियम की इस आयत को पढ़ो और समझो कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम को डांटा और गुस्से में उनकी दाढ़ी पकड़ ली, तो कुरान करीम से हमको इस तरह दलील मिलती है, ला ताख़ुज़ बिलिह्यती, कि आप मेरी दाढ़ी न पकड़े।
हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन अल्फाज से ये बात वाज़ेह हो गई कि हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी दाढ़ी थी और इतनी बड़ी हुई थी कि जिसको हाथ से पकड़ा जा सके, और जो दाढ़ी हाथ में आती है वो कम अज़ कम एक मुश्त ज़रूर होती है। अब ये बात भी वाज़ेह हो गई कि एक मुश्त दाढ़ी रखना ज़रूरी है, इसलिए कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है खालिफुल मुशरिकीन, कि मुशरिकीन की मुखालिफत करो और दाढ़ियों को बढ़ाओ, इसलिए कि ये मुशरिकीन, मुनाफिकीन, मजूसी लोग दाढ़ियाँ काटते हैं और मूछें बढ़ाते हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो ठोक अल्फाज में मुनाफिकीन की, मुशरिकीन की मुखालिफत करने का हुक्म दिया और ऐलान कर दिया कि ए मुसलमानों, इन मुशरिकों, इन मुनाफिकों, इन मजूसियों के खिलाफ मुखालिफत की जंग दाढ़ी बढ़ाकर होंगी। इसलिए हम तमाम को चाहिए कि हम दाढ़ियों को बढ़ाए, इसलिए कि दाढ़ी इस्लाम का एक लाजमी हिस्सा है। लेकिन आज मुसलमानों ने फरमान नबवी को भुला दिया, कुरान के फरमान को भुला दिया, हदीस पाक को भुला दिया, और जो है सो दुश्मनान इस्लाम की तरफदारी करना शुरू कर दिया है। दाढ़ी काट कर मुनाफिकीन की तरह, मजूसियों की तरह अपनी शक्लें बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले उनकी मुखालिफत करने का हुक्म दिया था। लेकिन आज मुसलमानों ने दाढ़ी को एक फैशन बनाया हुआ है, उसकी डिज़ाइन बना कर रखते हैं। 8-15 दिन नहीं गुजरते कि हमारी कौम के नौजवान हजामों की दुकान पर दाढ़ी कटवाता हुआ नजर आता है। कोई साइड से दाढ़ी कटवा रहा है तो कोई पूरी की पूरी साफ कर रहा है, कोई दाढ़ी नीचे से एक मुश्त से कम छोड़ता है, और वो ये समझता है कि मेरा चेहरा फिल्म स्टारों की तरह दिखे, मेरा चेहरा हीरोओं की तरह दिखे। अल्लाह ना करे कहीं ऐसा ना हो कि हमारी इस सुन्नत से गफलत और लापरवाही बरतने की बिना पर दुश्मनान इस्लाम कहीं दाढ़ी के खिलाफ भी काले कानून बनाने की साजिशें न रचे। जिस तरह उन्होंने माक़बल में हमारे नमाजों से गफलत बरतने की बिना पर लाउड स्पीकर के ज़रिए से अजान देने पर पाबंदी लगानी चाहिए, हमारी माओ बहनों की बेपर्दगी का फ़ायदा उठाकर पर्दे और हिजाब पर पाबंदी लगानी चाहिए। लेकिन मैं इस पैगाम के ज़रिए से तमाम मुसलमानों को इस बात पर बावर कराना चाहता हूँ कि तमाम मुसलमान अपने चेहरे पर दाढ़ी को सजाए।